शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु की स्तुति हो और प्रभु यीशु की महिमा हो। वो बड़े और हम घटे, हमारे जीवनों से हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता महिमा पाए। हाँ दोस्तों, हमारे जो मिस्से का आखिरी जो पार्ट होता है उसमें हमारे जो भी पादरी होते हैं या पास्टर होते हैं वो हमसे कहते हैं कि जाइए और अपने क्या करिए, अपने आचरण से, अपने चरित्र से अपने मसीह होने का प्रमाण दीजिए। हाँ, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया है तो आप और मेरा जीवन मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की महिमा के लिए होना चाहिए। यही सबसे बड़ी शर्त है पुनरुत्थान की, अनंत जीवन की और स्वर्ग के राज्य की। आप और मैं यदि मसीह को सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन के लिए अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानते हैं तो दोस्तों, वचन के अनुसार प्रभु हमसे कहते हैं कि आपका और मेरा जीवन व्यर्थ है और हम सब इस मामले में अभागे हैं। ऐसा मैं नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है। ऐसा मैं नहीं, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की शिक्षा कहती है। यदि आप और मैं दयनीय जीवन जी रहे हैं जिसमें कल जो आपने किया था वही आज आप कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छी सोच नहीं है, किसी समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए कुछ भी अच्छी सोच आपकी नहीं है तो दोस्तों, आप और मैं अभागे हैं, आप और मैं दयनीय जीवन जी रहे हैं। और प्रभु कहते हैं, प्रभु की शिक्षा कहती है, दयनीय जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 स्वास्थ्य। ये पाठ आप पढ़ लीजिए, ये प्रार्थना पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है या गलत है। चलिए, आज बहुत सुंदर मैं पिछले 4 हफ्तों से आपको पुनरुत्थान भविष्यवाणी के बारे में बता रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि बहुत से जो लोग हैं जो मसीह बन के आ गए हैं, कहीं ना कहीं किसी ने उनको सुसमाचार सुनाया, उनके माता पिता ने यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन एक काम उन्होंने नहीं किया, विश्वास किया लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा नहीं, खोजा नहीं, परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करी। इसके आगे भी हमने देखा, पुनरुत्थान देखा। पुनरुत्थान के बाद आज हम देखते हैं, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए। उसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी पाप के पश्चाताप, रोटी कपड़ा मकान, ये सब नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक नया जीवन, एक नया यरूशलेम। क्या कहता है, आप अगर परम प्रसाद में अब जब प्रार्थना की जाती है, तो कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के रक्त में एक नया विधान हो। हाँ, अब हम एक नया विधान है। जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब तक हम पुराना विधान थे, हम अपने पुराने पापों में लिपटे हुए थे, हम अपने माँ बाप के, बाप दादाओं के से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों से, पुराने पापों से क्या हुए थे, हम जकड़े हुए थे। लेकिन अब जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा करके विश्वास किया है और रोटी और दाखरस के रूप में उसे ग्रहण कर लिया था, वह हम क्या है, यीशु मसीह के रक्त में एक नया विधान है। हम पुराना कुछ भी नहीं बचा दोस्तों। पुराना नियम संहिता शरीर की थी, नया नियम यीशु मसीह के अनुग्रह का है। अब संहिता और अनुग्रह दोनों को मिला नहीं सकते। यीशु का अनुग्रह प्रभु की दी गई संहिता से, मूसा के द्वारा दी गई उस संहिता से कहीं ज़्यादा गुना महान है, क्योंकि संहिता हमें हमारे पापों का बोध कराती है और यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा और पश्चाताप का मैसेज देते हैं। दोनों भी अपने अपने जगह पे है। अगर आप संहिता को फॉलो करते हैं तो आप 101% उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आप यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो आप उसी को ग्रहण कीजिए। देखिए, 2 रास्ते हैं
एक रास्ता है सकरा रास्ता, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आपको जाने को कह रहे हैं। एक है संसार का रास्ता। ये दोनों भी रास्ते आपकी अपनी चॉइस है। प्रभु आपको किसी भी रास्ते से जाने के लिए मना नहीं करेगा। यदि आप सकरा रास्ते मतलब एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे पक्की सड़क नहीं है, चीकड़ है, सही गाइडलाइंस नहीं है, रास्ते पे कहीं पेट्रोल पंप नहीं है और आपको कुछ लोग आपको वहाँ नहीं, ऐसा एक रास्ता है जहाँ से आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है। मंजिल एक ही है। एक ऐसा रास्ता है जो एकदम अच्छा है, हाईवे है, वहाँ पेट्रोल पंप्स आपको मिलेंगे, एकदम ये खुला है सब कुछ और सीधा आप जा सकते हो। दोनों रास्ते, लेकिन दोनों रास्ते की अपनी अपनी तकलीफें हैं। हाईवे में आपको हो सकता है कभी नाश्ता चाय करने को जगह ना मिले, या हो सकता है आपको वो इतना गर्म वहाँ से आपको मिले रास्ते से पूरा, कहीं रुकने को आपको वहाँ जगह ना मिले। तो ये दोनों दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते की अपनी अपनी तकलीफें आपको बर्दाश्त करना है यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है। आप ये कहना चाहते हो कि मैं किसी सफ़र में निकलना चाहता हूं, फिर वो रास्ता आपने कोई भी पकड़ा हो, यदि मंजिल प्रभु यीशु मसीह है तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों रास्ते पे जो भी मुसीबत आने वाली है, जो भी तकलीफ आने वाली है, उन तकलीफ़ों को तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिर वो संहिता के द्वारा पकड़ा गया रास्ता हो या यीशु मसीह के अनुग्रह का द्वारा। जबकि अब तो संहिता का कोई रोल कॉल आपके और मेरे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि आप और मैं यहूदी नहीं है। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप और मैं यहूदी नहीं, आप और मुझे प्रभु मिस्र देश से निकाल के नहीं लाया, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह पाप की गुलामी से बाहर निकाल के ले आए हैं। आप और मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा उस राज्य के दरवाजे खोले हैं। तो ये हमारे को जो इतना बड़ा ऑफर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इसे आप ऐसे ही व्यर्थ मत कर दीजिए दोस्तों। बहुत से लोग इस स्वर्ग के राज्य को, उस अनंत जीवन को एक लाइफ स्टाइल बना के और एक कुछ अलग ही क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लेन करते हैं लोग अपने तरफ से। अपने इसमें तो ऐसा नहीं होता, अपने इसमें तो वैसा नहीं। भाई हम सब इंसान हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी रीति रिवाज को, किसी रंग रूप को, किसी संस्था को प्रमोट करने के लिए संसार में नहीं आया। वो पिता के राज्य का सुसमाचार लेके आया है और उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि यदि तुम इस सुसमाचार के फॉलो करोगे, अगर तुम सब राज्य की इस बातों को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लाइफ स्टाइल, बहुत सारा आराम का ज़िंदगी दूंगा। पूरे बाइबल को खंगाल के पढ़ लीजिए। न्यू टेस्टमनी में कहीं भी किसी भी एक भी बंदे को प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने पैसों की आशीषित, लाइफ स्टाइल की आशीषित, बिजनेस की आशीष नहीं दी है। इवन वो खुद चरनी में पैदा होके आया। इसका मतलब भी था कि वो अगर राजा का बेटा था, और राजा तो दाऊद के घराने में बन के पैदा होके आ सकता था। माँ मरियम को किसी न किसी जन्म उन्हीं के द्वारा होता, लेकिन वो किसी न किसी करोड़पति की बेटी होती। यूहन्ना बपतिस्मा दाता किसी बुजुर्ग के द्वारा पैदा नहीं होते, कि जंगलों में नहीं भटकते। वो तो ईश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आए थे। उनको भी किसी बड़े राज के घर में पैदा करते प्रभु, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। लेकिन वो खुद चरनी में पैदा होकर इस बात का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो भी इस संसार में मेरे नाम पे दुख और तकलीफ उठाएगा, मेरा पिता और मैं उसे स्वर्ग राज्य में क्या करूँगा, अपने बाजू में स्थान दूंगा। और वो क्या लिखा है, 12 प्रेरितों के बारे में क्या लिखा है कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, नई नियम की जो कलीसिया है, जो 12 प्रेरित है, वो पुराने नियम के जो 12 गोत्र है, उनका न्याय करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हम हर मामले में जो अनुग्रह के अनुयायी हैं, बहुत विशेष और हमारे बहुत अलग टर्म और कंडीशन है। जब प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो पवित्र आत्मा मांगना है दोस्तों। पैसा, पानी, घर दार, नौकरी, चंगाई, ये सब नहीं मांगना है। और मान लो आपने मांग भी लिया, तो दोस्तों मुझे बताइए, आप ये कैसी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके घर में पैसा आए, बाजू के घर में ना आए, आपका बिजनेस अच्छा चले, बाजू वाले का ना चले? ये कैसी सोच है आपकी? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया करके प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, और बाजू वाले ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया करके उसकी नहीं सुनेगा क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। हर आत्मा उसकी है। ये बात और है कि आपने और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन है तो प्रभु की। तो हर एक व्यक्ति जो भी परमेश्वर से मांगेगा, वो किसी इससे भी मांगे, प्रभु उसको जरूर देगा। क्योंकि इस संसार का कोई भी चीज़ प्रभु रख के करेगा क्या? सब कुछ तो प्रभु
प्रकाश वाक्य में कह रहे हैं मैं सब डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो वो पैसों का, चांदी का, सोने का क्या करेगा, धातुओं का क्या करेगा, वो सब आपको मनुष्य को दे देगा। लो भाई जितना खाना उतना खाओ, तेरे मुंह से, तेरे नाक से, तेरे कान से इल्ली निकलने लगी, इतना तू खा। वो पैसा खाना है तो पैसा खा, मोबाइल खाना है तो मोबाइल खा, इंटरनेट के द्वारा जो भी खाना है तुझे खा, टीवी देखना है टीवी देख, मैं तुझे मना नहीं करूँगा। प्रभु हम पे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने वाले नहीं हैं। हमें हमारे पिता ने आज़ादी दी है, हमें स्वयं चुनना है उस आज़ादी के द्वारा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पे कोड़े खाना है या शैतान की गुलामी करके इस संसार में एक अच्छी ज़िंदगी जीना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये इस संसार में जो भी गलत काम कर रहे हैं और कामयाब होते जा रहे हैं और उनको लगता है कि हम पवित्र वेदी के सामने जाके जितना भी झूठ बोलना है, जितना भी पाप का प्रसाद ले लिए हम शुद्ध हो गए और हम प्रभु तो हमें सब दे रहा है। तो दोस्तों ये प्रभु नहीं, आपको शैतान ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि 3 सवाल और 3 सवालों का एक ही जवाब कि तुम यदि मेरी आराधना करेगा तो क्या होगा, मैं तुझे संसार का सारा वैभव दे दूंगा। संसार हर दूसरा व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने, उसको खर्च करने, उससे कैसे अपनी ज़िंदगी और रहसी एक अच्छा स्टाइल लोगों के सामने दिखाया जाए, यही लोगों के पीछे ज़िंदगी का लक्ष्य हो चुका है। दोस्तों उनके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, मिलनसारी, ईमानदारी, सहनशीलता, दयालुता, स्वयंता और संयमता, ये पवित्र आत्मा के 9 फल कहीं नहीं दिखते। लेकिन जब प्रभु हमसे कहता है मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, तो मैं दाखलता हूँ तुम डालिया, तुम उसमें जुड़े रहो ताकि तुम क्या करो, बहुत सारे फल लाओ। ये फल काय के हैं? ये 9 ये आपके पास खाने पीने को नहीं रहे, आपका रहने को नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन ये 9 फल अगर आपके अंदर दिखाई देंगे तो प्रभु से आप जुड़े हुए हैं। और अगर आप जुड़े रहेंगे और फल लेके आएंगे तो प्रभु कहते हैं जहाँ मैं हूँ तुम भी एक दिन वहाँ रहेंगे। एक बहुत सुंदर सा वचन है जो पौलुस प्रेरित ने अपनी गलाती की कलीसियाओं को लिखा। उसमें बताने की कोशिश किया यदि आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद क्या। तो देखो बहुत सुंदर वचन है, गलातियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 20, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या है? जो पुराना आपका और मेरा आचरण है उसमें अब हम मर गए हैं। हमारे बाप दादाओं से जो चली आ रही पाप, व्यभिचार, झूठ, चोरी, ये जो बुरे आचरण है, नशा करना, अब एक ने दो 3 दिन बीबियाँ रखना, ये सब हमारे हर किसी के घर खानदान में कहीं ना कहीं ये चलते हुए आ रहा है। ये सब क्या करना है? अपनी क्षमा करना, बिना शादी के रहना, और फिर बाद में ये सब चीज़ें हमारे दादा परदादाओं के खानदान से खून से चला आ रहा है। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह में आ गए तब संत पौलुस क्या कहते हैं? मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उस दिन से आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में, अपने आचरण में मर जाना चाहिए। और किस में जीवित रहना चाहिए? आपके अंदर अब यीशु मसीह का जीवित रहना जरूरी है। फिर क्या कहते हैं? अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हाँ दोस्तों, वो कह रहे हैं यदि ये मेरा जीवन है, मैं जी रहा हूँ, तो उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत कौन है? ईश्वर का पुत्र, और कोई दूसरा नहीं है। हमारे जीने का उद्देश्य दूसरा कोई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरा चांदा, ये हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत नहीं होना चाहिए। अगर हम जीवित हैं तो उस जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही कारण होना चाहिए, और वो कारण है ईश्वर का पुत्र, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं। फिर जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हाँ दोस्तों, जिसने मुझे प्यार किया और मुझे मेरे लिए अपने को अर्पित किया। ये अर्पण जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी अर्पण या लोगों को बताने के लिए नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, हम दूसरों के लोगों से हम अलग हैं। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें ये तो महसूस करने की चीज़ है कि आपके और मेरे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए एक महाबलि दी गई है। दोस्तों अब कोई चढ़ावा ईश्वर के चरणों में चढ़ ही नहीं सकता। न फूल, न फल, न पेड़, न अनाज पानी, जो भी आप करते हो ना ईश्वर में, इन सब का अब कोई मायने ईश्वर की नज़र में नहीं है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने स्वयं ही अपने आप के लिए एक शरीर तैयार किया है, अपने आप को बलि देने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और जहाँ उसका खुद का पुत्र, उसने अपने आप को अपना पुत्र बना के जब प्रस्तुत किया और खुद बलि के रूप में चढ़ गया, तो कौन सा फल, कौन सा अनाज और कौन सा पैसा आप प्रभु को चढ़ाओगे? कुछ नहीं चढ़ता दोस्तों। किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज प्रभु को अब पसंद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पर उसने खुद कहा कि कहीं तुम त्यौहार मनाते हुए, अमावस पूर्णिमा ये सब मनाने के चक्कर में, मुर्दों का तीसरा 40वां मनाने के चक्कर में, पैदा हुए तो बर्थडे मनाने के चक्कर में यीशु मसीह को ना खो दो। आपका बर्थडे है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो खुश, किसी ने विश किया तो खुश, नहीं दिया, नहीं किया तो दुखी। भाई आपका जन्म किसके लिए हुआ है? अब आपका जन्म अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो अब आपका जन्म आपके लिए है ही नहीं। संत पौलुस कह रहे हैं, अब मैं क्या हो चुका हूँ? मर चुका हूँ, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। और जिंदा रहने का कारण क्या है? एकमात्र ईश्वर का एकलौता पुत्र, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप और मैं ईश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं, जिसने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया है, तो दोस्तों हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए। किसी ने हमें विश किया तो भी ठीक, किसी ने हमारे बर्थडे पे केक मनाया, क्योंकि हमारा जीवन हमारा अब है ही नहीं ना। लक्ष्य क्या है? कि हमारा जीवन संत पौलुस के समान हो जाए, हमारा जीवन मसीह के जैसा हो जाए, क्योंकि अब मसीह आप में और मुझ में जीने। मैं आपको फिर कहती हूँ, हम जिस अदन की वाटिका से निकल कर आए हैं, हमको वापस वहीं जाना है। और ये अदन की वाटिका इस बार जो है, जिसे अब अभी इज़राइल कहते हैं, अब अदन की वाटिका उस इज़राइल में नहीं बनेगी। अब ये अदन की वाटिका स्वर्ग से उतरेंगी, स्वर्ग से उतरेंगी, सोने की बनी होंगी, बहुत बहुमूल्य रत्नों से सजी होंगी। हम जहाँ से आए वापस हमें वहीं जाना, यही हमारा लक्ष्य है। जब ईश्वर ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ, अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम खुश होते ये जान के कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। हाँ, आप और मेरा लक्ष्य यही है कि हम जिस परमात्मा से हमें अलग किया गया है, फूंक के वापस उसकी फूंक उसमें समा जाए। यही आपका और मेरा लक्ष्य है। क्योंकि आप देखिए, इस संसार में बहुत ही बोरिंग लाइफ जीते हैं। खुद पकाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही नाचते हैं, खुद ही महंगा कपड़ा पहनते, खुद ही खुश हो जाते। ऐसा हम कुछ भी नहीं करते जिस कार्य से हमारे पिता ईश्वर और उसके पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम हमारे आप एक बच्चा पैदा करो, आप 10 बच्चा पैदा करो, उस बच्चे की आत्मा को आपको बचाना है। याकूब के 12 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ एक बच्चे को प्रभु ने चुना, यूसुफ। बाकी 11 के 11 प्रभु का नाम खराब करने वाले बने। आपके कितने बच्चे होते हैं, इससे आपकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आपके कितने बच्चे लायक होते हैं, जो प्रभु की योजना के तहत काम करते हैं, जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो लेकिन ईश्वर का दामन नहीं छोड़ते। आपको ये यूसुफ के जीवन से मालूम पड़ेगा। उसके भाइयों ने हर क्षण हर पर उसके लिए बहुत कठिन से कठिन परिस्थितियां निर्माण करी, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपने भाइयों को श्राप दिया नहीं, उनको गालियाँ दिया नहीं, उनके लिए कोई षड्यंत्र रचा नहीं, उनके अपने दिल में उनके लिए नफरत पाली नहीं, बल्कि अपने ईश्वर पे उसने क्या किया? विश्वास किया। दोस्तों, आज आप और मैं यदि उस पुनरुत्थानित जीव यीशु पे विश्वास करते हैं, तो आपका मेरा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि आप और मैं अपने जीवन में अपने लिए मर जाए, लेकिन हमारे अंदर कौन जिंदा रहे? हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा रहे। जैसे कि लिखा है, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है, तो मसीह व्यर्थ ही मरे। हाँ दोस्तों, यदि संहिता आपको, मुझे या यहूदियों को पाप मुक्त कर सकती थी, तो संसार में ईश्वर के पुत्र का आना कोई मायने नहीं रखता, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन संहिता ने यहूदियों से और पाप और पाप और पाप किया। वो पाप करते गए, बलिदान चढ़ाते गए, उस बलिदान में भी उन्होंने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा।
कैसे भी खराब बलिदान, और उनको लगता है इस उनके दिलो दिमाग में बात अच्छे से बैठ गई कि आप कैसे भी पाप करते जाओ और पाप के लिए एक बलिदान चढ़ा दो तो आप क्या हो जाएंगे? मुक्त। आज सेम बात हमारे साथ भी हो रही, कलीसिया भी आज ऐसा ही कर रही। वो सोचती है कि हम कितना भी पाप करते जाए और यीशु मसीह से माफ़ी मांगते जाए, हमको प्रभु सबको सर लेके जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पाप का प्रचार कर रहे हैं आप और मैं। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप और मुझे पाप का प्रचार करना है, स्वर्ग का राज्य प्रचार करना है। मैंने पाप किया तो तू भी पाप कर, मैंने गलत काम किया तो तू भी गलत काम कर। नहीं, कोई तो रोको। प्रभु निर्मल हृदय पवित्र लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। यदि आप इस संसार में सिर्फ पाप 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 करते जा रहे, पश्चाताप कर रहे, आप निर्मल कब बनेंगे? आप स्वच्छ कब बनेंगे? आप पवित्र कब बनेंगे? आप ईश्वर के राज्य के बारे में कब सोचेंगे? कब वो माथे पे मेरे मुकुट आएगा? कब माथे पे मेरे मुहर लगेगी? कब मैं यीशु मसीह के रक्त द्वारा शुद्ध होंगी? ये सब चीज़ें आपके जीवन में कब आएंगी दोस्तों? ये नए जो अब वैसा भी तो नई कलीसिया बनने का समय टोटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके के पूरे हिंदुस्तान में मूर्तियाँ बनी जा रही है, फिर मूर्ति किसी की भी हो, बहुत संख्या में लोग अपने घरों में, अपने बिजनेस में बड़ी बड़ी मूर्तियों का, स्टैचुओं का क्या कर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अट्रैक्शन का कारण बना रहे हैं। और ये सब चीज़ें लोग मूर्ति की क्या करने लगे, उपासना जब करने लग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा ईश्वर को आता है, क्योंकि वो कहता है मैं जीवंत ईश्वर हूँ, मैं किसी मिट्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पेड़ पौधे में नहीं हूँ, मैं किसी जानवर में नहीं हूँ, मैं किसी मिट्टी के मूर्त में नहीं हूँ, मैं पानी में, सागर में, यहाँ सब नहीं हूँ। ये सब तो मैंने बनाया है, ताकि किसके लिए बनाया है? मनुष्य के लिए बनाया है। मैं अगर कहीं हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के चरित्र में हूँ, उसके आचरण में हूँ, उसके रंग में नहीं हूँ, मैं उसके रूप में नहीं हूँ, मैं उसके गुणों में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके चरित्र में हूँ। और वो चरित्र कैसा होना चाहिए? प्रेम, आनंद और शांति, ईमानदारी, मिलनसारी, दयालुता, सहनशीलता, सौम्यता और संयम, ये 9 गुणों से भरा हुआ आपका चरित्र होगा। यही प्रभु यीशु मसीह की टर्म और कंडीशन है दोस्तों। यदि आपके अंदर आप मर चुके हैं और आपके अंदर यीशु मसीह जी रहे हैं और आप यीशु मसीह के लिए ही जी रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आपका अंदर, आपके आचरण के अंदर ये गुण मिलना चाहिए। आज तो हम हर छोटे छोटे बात पे इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मैं सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं, मेरे को ये बर्दाश्त होता नहीं। मैं बस अब बाकी बातें तो मैं बर्दाश्त कर सकती, पर किसी ने ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। मैं आपका मेरा मैं इतना ज़्यादा होगा कि बकरी भी हमारे मैं सुन के डर गई, वो भाग गई बेचारी। आज हर एक मनुष्य अपने मैं को जिताना चाहता है, और इसलिए प्रभु ने कहा अपने शरीर की इच्छाओं पे नियंत्रण करो। लोगों को लगता दारू पीना, सिगरेट पीना, खर्रा खाना यही नशा है। नहीं, हर वो चीज़ नशा है दोस्तों, जिसकी मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। कोई भी खाने की चीज़, कोई भी पहनने की चीज़, कोई पाउडर, कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप, कोई साड़ी, कोई सोना, कोई गाड़ी, यदि आप इसके बिगड़ रह नहीं सकते तो ये भी आपके लिए पाप का कारण है। प्रभु मैं फिर कहती हूँ, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवंत ईश्वर है, वो एक जेंटलमैन है। वो आपके मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करेगा। वो आपको पूरी तरीके से आज़ादी देता है, आपको स्व इच्छा से उसको चुनना है। मैं कहती हूँ, लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसे दे जाते हैं, ये किया जाता है। अगर पैसे लेके कोई क्रिश्चियन बन भी गया और किसी ने पैसे लेके क्रिश्चियन बना भी दिया, वो कभी क्रिश्चियन नहीं बनेगा। वो भीड़ का हिस्सा जरूर बन सकता है। हमारे खुद के अभी अपने लोग क्रिश्चियन नहीं बने हैं, अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को खोजा नहीं है, हमने अब तक उसको ढूंढा नहीं है दोस्तों, तो हम कहाँ से क्रिश्चियन बनेंगे? लोगों को मजाक लगता है क्रिश्चियन बनना, क्रिश्चियनिटी, स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये सब उनको लगता, बस चर्च में आओ, बीवी बच्चे परिवार पैसों के लिए प्रार्थना करो, निकल जाओ। हर कोई अपने लिए कामयाबी मांग रहा है। मतलब क्या है? प्रभु तुम मुझे कामयाबी कर, मेरे बाजू वाला भूखा मरेगा तो भी चलेगा। यही है ना हमारी कहानी। मेरे बिजनेस को आशीर्वाद दे, बाकी दूसरे को नहीं देता तो चलता। ऐसा नहीं है दोस्तों। पहली बात तो मैं फिर कहती हूँ, न्याय नियम का, विधान का ईश्वर पैसा, पोस्ट, पावर देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में आपको बता दिया। वो तो बोल रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसको बेच दो, बोल रहा है।
तो कहाँ से आपको पैसा, पोस्ट और पावर देगा दोस्तों। दूसरी बात, हमने इस संसार में जो कुछ भी बटोर के रखा है सब कुछ हमको यहीं छोड़ के जाना है, इसलिए प्रभु हमको बोल रहे हैं क्या कर दो, बेच डालो, क्योंकि प्रभु अपने वादे को बराबर पूरा करेंगे। यदि वो कह रहे हैं कि ज़मीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो कब करेंगे वही जाने। जैसे कि उन्होंने यहूदियों से कहा था कि मैं क्या करूँगा, तुम अपने लिए कुछ भी बटोरना मत। और जब उन्होंने एक्स्ट्रा का बटोरा तो क्या किया प्रभु ने, सब सड़ा डाला। आज हम भी वही कर रहे हैं, प्रभु के बोलने के बावजूद भी वही काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। आप और मैं एक अद्भुत जीवन में है दोस्तों। यदि आप और मैं एक आत्मिक जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम टेम्पररी इस मिट्टी के बर्तन में रह रहे हैं, एक दिन हमारे प्राणों को इस आत्मा के साथ जाना है और हमारे प्राणों का न्याय होना है। हमारा प्राण क्या, हमारा ब्लड है, जिसमें हमने जो भी कार्य किया उसका हर दिन का लेखा रखा जाएगा। मैं क्या, एक एक शब्द हमारे अमूल्य है, हर चीज़ हमारी लिखी जाएंगी। ये खाना कहीं हमारे लिए कहीं पाप का कारण बन जाए, ये पैसा कहीं हमारे पाप का कारण बन जाए, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सोना, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये नौकरी कहीं हमारे लिए नरक के दौर ना खोल दे दोस्तों। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अपने पास बटोर के मत रखिए, दे दीजिए, हल्के हो जाइए, और ताकि उस पैसे का टेंशन, उस प्रॉपर्टी का बोझ आपके सर पे ना रहे, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के लिए स्वर्ग के राज्य में उस नए फिल्म में अपने घर का रजिस्ट्रेशन पक्का करा सके। मैं फिर कहती हूँ, एक पेरेंट्स बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप इस संसार में लाने वाले बच्चे की आत्मा बचा नहीं सकते, उसको आत्मा के बारे में जानकारी दे सकते नहीं, और इस संसार में आके आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और वो सांसारिक जीवन में आगे बढ़ गया, उसकी आत्मा मर गई, इसका लेखा हर एक माँ बाप को देना पड़ेगा दोस्तों, हर एक माँ बाप को, स्पेशली मसीह परिवार के हर एक पेरेंट्स को। बच्चे पैदा करके पालना कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई भी पाल लेता, लेकिन यदि आपने उसे उसके परमात्मा के बारे में नहीं बताया तो ये आपके और मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक बात हो जाएंगी कि हमने परमेश्वर की एक आत्मा को नरक योग्य बना दिया। अपनी तो बनाई, साथ में अपने परिवार की भी बना ली, अपने बच्चों की भी बना दी। तो दोस्तों, संत पौलुस का गलातियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 20 जरूर पढ़िए। फिर एक बार मैं पढ़ती हूँ और मैं इसे ख़त्म करूँगी। क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। ईश्वर का पुत्र कौन? यीशु मसीह, जिसने मुझे प्यार किया। क्या किया? प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती तो मसीह व्यर्थ ही मरे। इसका मतलब क्या है? संत पौलुस कह रहे, अगर रीति रिवाज, दान देय, बलिदान से अगर पाप मुक्ति मिल सकती थी तो संहिता पर यीशु मसीह को पिता को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, ये सब बातें बहुत ही गहराई की हैं। अपने परिवारों में बैठ के इन सब बातों को सोचिए। अनंत जीवन, मुक्ति का मुकुट, माथे पे मोहर, सोने का राज्य, ये सब बातें बहुत ही अच्छी है, आनंदमयी है। इस पे डरने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए और इन सब चीज़ों को हम कैसे पाएंगे, ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा हाथ में है प्रभु जी। कुछ भी तेरे हाथ के दिमाग के बाहर नहीं है प्रभु जी। तो सब कुछ को अपने हाथों से संभाले रखा है प्रभु। तो अपने कलीसिया की, विशेष करके तेरे चुने हुए लोगों का जीवन देख के बहुत ही निराश हो रहा है प्रभु जी, कि हर कोई दूसरा मसीह व्यक्ति इसी सांसारिक जीवन के लिए तुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं प्रभु जी। हम गाना तो गाते हैं प्रभु जी, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश, लेकिन ये सब झूठ बात है प्रभु जी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने लिए इतना सारा बटोर के नहीं रखता प्रभु जी, जब उसे इस बात का हकीकत होता तो प्रभु जी। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं वो गलतियाँ कर रहे हैं प्रभु जी जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें बुद्धि दे, विवेक दे प्रभु जी। हमारी आत्मा की आँखें, आत्मा के कान और आत्मा की ज़बान
खोल दे प्रभु जी, ताकि हम उन आत्मिक गहराइयों को, आत्मिक जीवन को, उस आत्मिक जीवन के रहस्य को जान सके और अपने परमात्मा से मिल सके। हाँ प्रभु जी, हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य एक ही है जो यीशु मसीह का था कि मैं जाता अपने पिता के पास वापस जाता हूँ। हाँ दोस्तों, हमें भी अपने पिता के पास अगर वापस जाना है तो हमें शरीर में जीते जी ये बात को समझना है कि हम अब नहीं जीते, बल्कि यीशु मसीह हम में जीते हैं और हमारे जीवन जीने का एकमात्र लक्ष्य, प्रेरणा स्रोत है ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को अर्पित किया। मेरे पिता, सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। इन वीडियो को दोस्तों बहुत में शेयर कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, ताकि कलीसिया आप अपने आत्मा को बचाने की लक्ष्य में आगे बढ़ सके। शालोम।